औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेसन नंबर 5 है जो कि मुश्तमिल होगा वर्ब और इसकी इकसाम पर। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। जी, सबसे पहले देख लेते हैं कि वर्ब चीज़ क्या होती है। असल में वर्ब जो है, हम किसी काम को कहते हैं, काम की कोई कंडीशन को कहते हैं, या किसी हालत को, या किसी ज़हनी जो है वो कंडीशन को, मेंटल जो है कंडीशन को हम वर्ब का नाम देते हैं। तो लिहाजा इसकी प्रॉपर डेफिनेशन दे लेते हैं कि एक ऐसा लफ्ज़ है या लफ्ज़ों का कम्बिनेशन है जो कि किसी काम को, किसी होने की हालत को या किसी और चीज़ को जो है रिप्रेजेंट करता है। अ वर्ब इज़ अ वर्ड और अ कम्बिनेशन ऑफ अ वर्ड दैट इंडिकेट्स एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग और कंडीशन। ये दूसरी इसकी एक और डेफिनेशन आप देख लें, वैसे तो बेशुमार है लेकिन मैंने यहाँ पे दो जो है जो इम्पोर्टेंट मुझे लगी मैंने वो यहाँ पर कोट कर दी हैं। सेकंड डेफिनेशन इसकी ये है, अ वर्ब इज़ द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट परफॉर्म, कि सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है। असल में वर्ब को उर्दू हम कहते हैं फेल और सब्जेक्ट को कहते हैं फाइल। फाइल होता है काम करने वाला, ठीक है, और वर्ब होता है खुद काम। वो कोई जहनी काम हो सकता है, कोई जिस्मानी काम हो सकता है, या कोई और हालत हो सकती है। ठीक है, चूँकि ये सेंटेंस के बीचों बीच मौजूद होता है तो लिहाजा इसको जो है इंग्लिश सेंटेंसेस का हार्ट यानी दिल भी कहा जाता है। इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं, साथ ही साथ हम इसकी एग्जांपल के साथ साथ इसकी मुख्तलिफ जो है टाइप्स भी हम देख लेंगे, जो बेसिकली 3 हैं। अ वर्ब कैन एक्सप्रेस फिजिकल एक्शन जैसे कि स्विम, राइट, क्लाइंब, या मेंटल एक्शन जहनी काम हो सकता है वो, टू थिंक, टू गेस, टू कंसीडर, या स्टेट ऑफ बीइंग हो सकता है, टू बी, टू एग्जिस्ट, टू अपीयर, होना, पाया जाना किसी चीज़ का। तो ये इसकी मिसालें थी। अब चलते हैं इसकी टाइप्स पे। इसकी टाइप्स में सबसे सरफेस जो है वो फाइनाइट, फिर नॉन फाइनाइट और एक्शन। एक्शन में आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं, ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव। इसके बाद लिंकिंग, ऑक्सिलरी और मॉडल वर्ब की इकसाम है। फाइनाइट वर्ब असल में यही असल जो है वर्ब होते हैं जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और हम इन्हीं को ज़्यादातर वर्ब कंसिडर करते हैं। फाइनाइट वर्ब आर द एक्चुअल वर्ब विच आर कॉल्ड द रूट्स ऑफ सेंटेंसेस। एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, अली गोज़ टू स्कूल। अली है सब्जेक्ट, फाइल है काम करने वाला है। अब वो काम क्या कर रहा है, गोज़, वो जाता है, टू स्कूल, स्कूल जाता है। ही इज़ प्लेइंग, ही फाइल है, सब्जेक्ट है, ही काम करने वाला है और काम क्या कर रहा है वो, प्लेइंग, खेल रहा है। तो लिहाजा ये हमारे फाइनाइट वर्ब हैं जो कि एक्चुअल वर्ब्स होते हैं और यही हम आमतौर पर ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा जगहों पर इस्तेमाल करते हैं और इन्हीं को ही ज़्यादा रुतबा दिया जाता है वर्ब्स की कैटेगरी में, इसलिए इनको सर फहरिस्त रखा गया है इन एग्ज़ाम में भी। उसके बाद आ जाते हैं नॉन फाइनाइट या इनफाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब एक्चुअल वर्ब नहीं होते हैं, हम ये पहले पढ़ चुके हैं, हम वर्बल नाउन पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो लिहाजा ये वर्बल नाउन ही है। अब नाउन की कैटेगरीज में ये वर्बल नाउन शुमार होते हैं और वर्ब की कैटेगरी में ये नॉन फाइनाइट वर्ब इस्तेमाल होते हैं। तो नॉन फाइनाइट वर्ब और वर्बल नाउन में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, ये ओवरलैपिंग है। दे डू नॉट वर्क एज वर्ब इन द सेंटेंस, ये वर्ब का काम नहीं करते, रादर दे वर्क एज नाउन, या तो किसी नाम का काम करते हैं, एडजेक्टिव खूबी का, या एडवर्ब के तौर पे ये इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि प्लेइंग क्रिकेट इज़ हिज ओनली जॉब, क्रिकेट खेलना सिर्फ उसका पेशा है। तो यहाँ पर प्लेइंग, खेलना जो है एज ए वर्बल नाउन या इनफाइनाइट वर्ब कह लें इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि अगर ये इसके लिए इस्तेमाल ना हुआ होता तो प्लेइंग के साथ फिर कुछ हेल्पिंग वर्ब भी स्टार्ट में आना चाहिए था। आई हैव अ ब्रोकन हेड, ब्रोकन अब एडजेक्टिव आ गया है, बैट सॉरी, आई हैव अ ब्रोकन बैट, मेरे पास टूटा हुआ बिल्ला है। तो ब्रोकन टूटा हुआ, ये उसकी खामी आ गई। तो यहाँ पर जो है ब्रोकन लफ्ज़ जो है वैसे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, लेकिन यहाँ पे जो है एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है कि ये टूटा हुआ है, लिहाजा उसकी एक खूबी खामी में शुमार होगा। तो ऐसे हम तमाम वर्ब्स को नॉन फाइनाइट या इनफाइनाइट वर्ब कहते हैं। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब बताता है कि असल में
सेंटेंस में काम क्या हो रहा है, सब्जेक्ट जो है हमारा फाइल जो है वो क्या काम कर रहा है। इसकी मैंने बताया था फर्दर 2 टाइप्स हैं, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। तो फर्स्ट टाइप देखते हैं इसकी। ट्रांजिटिव वर्ब डिमांड समथिंग समवन टू बी एक्टेड अपॉन। ये वो वर्ब होते हैं जिनके साथ कोई ऐसी चीज़ का आना लाजमी जिस पे वो काम हो रहा है। ठीक है, हमने बात की कि एक काम करने वाला है, वो है सब्जेक्ट, एक काम है, वो काम खुद वर्ब है, और जिस पर काम हो रहा हो वो होता है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब जो है डिमांड करता है ऑब्जेक्ट की। इसके बगैर आप जो है उसको ट्रांजिटिव वर्ब डिक्लेयर नहीं कर सकते जब तक आप उसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं लगाते, जब तक आप ऐसी चीज़ का इजाफा नहीं करते जिस पे काम हो रहा है, जिस पे वर्ब एक्ट हो रहा है। ही पेंटेड द कार, उसने रंग किया, उसने रोगन किया। अब किस चीज़ को किया है? द कार, कार पे। उस ही जो है हमारा सब्जेक्ट है, पेंटेड ये हमारा वर्ब है, द कार और किस पे पेंट हुआ है? वो कार पे हुआ पेंट। इसी तरह शी इज रीडिंग अ नॉवल। अब शी हमारे पास सब्जेक्ट है, रीडिंग हमारे पास वर्ब है और नॉवल हमारे पास सब्जेक्ट है। तो वो क्या पढ़ रही है? नॉवल पढ़ रही है। तो काम किस पे हो रहा है? नॉवल पे हो रहा है। लिहाजा ट्रांजिटिव वर्ब वो तमाम वर्ब हैं जो डिमांड करते हैं ऑब्जेक्ट की। इनट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब के लिए कोई ऑब्जेक्ट होना लाजमी नहीं है। ठीक है, इनट्रांजिटिव वर्ब डू नॉट एक्ट अपॉन एनीथिंग, ये किसी चीज़ पे अमल नहीं हो रहे होते, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। ही स्माइल्ड, वो मुस्कुराया। तो लिहाजा किस पे मुस्कुराया, क्यों मुस्कुराया? इस कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा। ठीक है, ही स्माइल्ड एट या कोई ऐसी चीज़ नहीं लिखी और कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा। लिहाजा ऐसे वर्ब जो होंगे वो कैटेगराइज होंगे एज ए इनट्रांजिटिव वर्ब तौर पे। इसी तरह आई वॉक अप एट 7 AM, मैं सुबह में 7 बजे उठा। तो लिहाजा 7 बजे उठा, 7 बजे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये तो टाइम बताया गया है। ठीक है, वॉकअप हमारे पास उठना, ये इंट्रांजिटिव वर्ब आ गया। अब किस पे एक्ट हो रहा है? किसी पे एक्ट नहीं हो रहा। आई सब्जेक्ट है, तो लिहाजा ऐसे वर्ब किसी पे एक्ट नहीं होते, इनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट आर लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब ऐड डिटेल अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस में ये हमारे काम करने वाला जो फाइल है यानी सब्जेक्ट जो है उसके बारे में मजीद डिटेल ऐड कर देते हैं। ठीक है, अभी कौन से होते हैं? जनरली लिंकिंग वर्ब आर कॉल्ड बी वर्ब्स विच आर, जिसमें एम, इज, आर, वाज वर्ब होते हैं। हाउएवर देयर आर सम अदर वर्ब विच कैन वर्क एज लिंकिंग वर्ब। वो कौन से हैं? वो है एक्ट, feel, appear, remain, become, seem, smell, sound, grow, look, prove, stay, taste, turn। ठीक है, तो ये भी हमारे लिंकिंग वर्ब के तौर पर काम करते हैं। अब इनकी एग्जांपल्स देख लेते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स है। शी अपीयर्स रेडी फॉर द गेम, वो खेल के लिए तैयार दिखाई देती है। तो इसका मतलब क्या है? दिखाई देना, तैयार दिखाई देगा, तो वो तैयार है, शी इज़ रेडी फॉर द गेम। तो लिहाजा इसकी जगह पर हमने अपीयर्स इस्तेमाल किया है, तो ये हमारा लिंकिंग वर्ब है। इसी तरह नेक्स्ट देखें, यू लुक हैप्पी, तुम खुश दिखाई देते हो, मतलब खुश दिखाई देने का तो खुश हो, यू आर हैप्पी। तो आर की जगह पे हमने लुक इस्तेमाल किया है, तो ये क्या है हमारा? ये लिंकिंग वर्ब है। तो जो कि हमारे सब्जेक्ट के बारे में डिटेल ऐड कर रहा है कि वो कैसा दिखाई दे रहा है, मतलब उसके लिए तैयार है, रेडी है या वो खुश है। तो वो ऐड कर रहा है डिटेल्स को अबाउट द सब्जेक्ट, हमारे काम करने वाले यानी फाइल के बारे में मज़ीद तफसीलात ऐड कर रहा है सेंटेंस में। नेक्स्ट चलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब पे। इनको हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है, बड़ा ये आम वर्ब है और जो है फाइनाइट वर्ब के बाद सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब्स आर आल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स, जैसे डू, डिड और डज वगैरह भी। इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल भी तमाम इसमें शुमार होते हैं। एग्जाम्पल देखें, एलेक्स इज़ गोइंग टू स्कूल। इज़ हमारा जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब है यानी हेल्पिंग वर्ब है। डू यू ड्रिंक टी, डू हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है। ड्रिंक तो हमारा फाइनाइट वर्ब आ गया है, तो लिहाजा डू जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। द लास्ट वन मॉडल वर्ब्स।
मॉडल वर्ब भी ऑक्सिलरी वर्ब की ही किस्म है, लेकिन ये जो है किसी पॉसिबिलिटी को, एबिलिटी को, परमिशन, किसी एक्सपेक्टेशन या किसी ऑब्लिगेशन को रिप्रेजेंट करती है। अ मॉडल वर्ब इज अ काइंड ऑफ एन ऑक्सिलरी वर्ब, इट असिस्ट द मेन वर्ब, ये मदद देती है मेन वर्ब को टू इंडिकेट, दिखाने के लिए, पॉसिबिलिटी, मुमकिनात, पोटेंशियलिटी, एबिलिटी, परमिशन, एक्सपेक्टेशन, तवक्कुआत एंड ऑब्लिगेशन या फ्राइज। द मॉडल वर्ब आर, वो कौन कौन से हो सकते हैं? कैन, कुड, मस्ट, मे, माइट, ऑट टू, शैल, शुड, विल और वुड। ये तमाम जो है हमारे मॉडल वर्ब्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि वाज़ेह हो जाए, क्लियर तौर पे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। वी मस्ट पे टैक्स, हमें महसूल जो है, टैक्स जो है पे लाजमी करना है, ठीक है, अदा करना है। तो लिहाजा ये ओब्लिगेशन यहाँ पर फरीज़ा जो है वो बताया जा रहा है। ही मे वॉन्ट टू टॉक टू मी, वो मुझसे बात करना चाहता हो, शायद मे भी हो सकता है, पक्का नहीं पता। तो ये पॉसिबिलिटी में आ गया, तो इसमें पॉसिबिलिटी शो की जा रही है, मुमकिनात में से है कि वो मुझसे बात करे। तो लिहाजा इसमें हम मुमकिनात, काबिलियत, इजाज़त और तवक्कुआत, फ़राइज़ वगैरह हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो ये तमाम के तमाम वर्ब्स जो कहलाते हैं ये मॉडल वर्ब्स कहलाते हैं। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। बहुत शुक्रिया। इसकी मैं जो है मिस्टेक्स वाला लेक्चर अभी नहीं बना रहा, जब हम टेंसेस कर लेंगे, ठीक है, तमाम टेंसेस और उसकी एग्जांपल्स के साथ प्रैक्टिस हम कर लेंगे अच्छी तरह से, तो उसके बाद जो है मैं वर्ब की जो है वो कॉमन मिस्टेक्स उस पर लेक्चर तैयार करूँगा, क्योंकि अभी मैं अगर वो करता हूँ तो टेंसेस का खासा इस्तेमाल उसमें आता है, तो लिहाजा फिर वो बिगिनर्स के लिए समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो लिहाजा सब्र कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो मिस्टेक्स पे नहीं होगा, बल्कि नेक्स्ट टॉपिक पे ही होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह।